पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे बड़ी हलचल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और इस मर्तबा न सिर्फ पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज मैदान में उतरे हैं, बल्कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ पाकिस्तान की एयर फोर्स भी मैदान में आ गई है। आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहा बिन सईद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। ये वीडियो मैं जिस वक्त बना रहा हूं वो वक्त है 8 सितंबर 2025 का और दिन है सोमवार का। रात के वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ही जरूरी अपडेट है और वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दहशतगर्द अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन का दायराकार ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर की दूसरी जानिब भी जा सकता है। उसकी वजह यह है कि सरहद के उस पार से कई मुतअद्दिद ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं जहां से BLA, TTP, ISKP और अल-कायदा जैसी कई और ऐसी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर को बढ़ावा दे रही हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन में मुसलसल जो है वो दहशतगर्दों का नुकसान हो रहा है। परसों जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक फॉइल ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में ज़राए के मुताबिक 16 जो दहशतगर्द हैं, जो खारिज हैं, वो मारे गए हैं और बाज़ ज़राए के मुताबिक इनकी तादाद जो है वो 20 बताई जा रही है। इसके अलावा खैबर कुरम बाउंड्री के ऊपर एक और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुआ है और 4 ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं जिनका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से बताया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, खैबर कुरम बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि वहां पे भी एक ऑपरेशन किया गया है जहां पे ड्रोन्स का और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है अटैक किया गया है। इसके अलावा साउथ वजीरिस्तान के सरवकई एरिया के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक की है और ये वो स्ट्राइक है जो कि बिल्कुल एन निशाने पे की गई है, बिल्कुल निशाना लगा के की गई है। इसके अलावा दहशतगर्द ग्रुप्स के अंदर खुद ही लड़ाइयां चल रही हैं। RR ग्रुप वाले जो हैं वो वली ग्रुप के ऊपर, नूर वली ग्रुप जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उसको जो है वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो है हमारे खिलाफ मुखबरियां कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस को हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हमारे बंदे मरवा रहे हैं। नाज़रीन, असल में हुआ क्या है कि इनके बड़े बड़े कमांडर्स को और इनके बड़े बड़े लोगों को, जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े इनके थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े इनके जो स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, उनको मारा जा रहा है और इनको यहां पे ये समझ नहीं आ रही कि मार पड़ कहां से रही। वो कहीं पे भी जाके छुपते हैं तो पाक फौज उन्हें निकाल के खत्म कर देती है। लेकिन उनके लिए अब एक बहुत ज्यादा परेशान कुन बात ये बनी हुई है कि ये पाक अफगान सरहद के साथ साथ भी महफूज नहीं है, ये उस लाइन के साथ महफूज नहीं है जहां पे रह के ये पहले बड़े ही सुकून के साथ कार्रवाइयां किया करते थे। कहा यह जा रहा है कि इनको इस वक्त नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि पहले ये ऑपरेट करते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ रह के, वहां पे भी ये लोग महफूज नहीं है और ज़राए के मुताबिक ये जिस जगह पे भी जाते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इन तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान की प्रिसीजन स्ट्राइक्स के नतीजे में 7 बड़े कमांडर्स दहशतगर्दों के वो भी मारे गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारकुन था इनका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर जो था, नूर मोहम्मद बताया जा रहा है उसका नाम, वो भी मारा गया है। नूर मोहम्मद नामी अफगान कमांडर जो है वो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा लिंक था, इसके जरिए से बहुत सी कार्रवाइयां की जाती थी। अब वो भी जो है वो भी मारा गया है और दहशतगर्दों को ये भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। नाज़रीन, IED ब्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं और IED व्हीकल्स का इस्तेमाल करके या IED हमलों के जरिए से पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है।
पाकिस्तानी अमलाक को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाया जाता है। अब एक आईडी एक्सपर्ट जो है हमीदुल्लाह, जिसकी उर्फियत लंगड़ा बताई जा रही है, वो मारा गया है। इसके अलावा एक इनका बहुत बड़ा जंगजू, एक बहुत बड़ा सिपाही उमर नाम बताया जा रहा है, उसको भी मार दिया गया है। ये एक प्रेसिडेंट स्ट्राइक थी जिसमें 7 की कमांडर्स जो हैं अफगान दहशतगर्दों के, वो मारे गए हैं। इसके अलावा 8 और बड़े कमांडर्स, जिसमें से एक फिदा नामी कमांडर है, वो भी मारा गया है। और इस सारी कार्रवाई के बाद अफगान दहशतगर्द रैंक्स के अंदर, इनके जनरल्स के अंदर, इनके कमांडर्स के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है। न सिर्फ यहां तक कार्रवाई रुकी है, बल्कि अफगान दहशतगर्दों के हैंडलर्स और अफगान दहशतगर्दों को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो इनको कमांड्स दे रहे होते हैं, जो इनको चला रहे होते हैं, जो इनके बड़े बड़े कमांडर्स हैं, बड़े बड़े इनके नाम हैं, इनके जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर है। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान की जो एरियल पावर है, जो कि हवाई ताकत है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन दहशतगर्द अनासिर को खत्म करने के लिए। और एक कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई के अंदर जराये के मुताबिक एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने यह बयान दिया है, बाकायदा बताया है, और उस जर्नलिस्ट का नाम मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। और ये ज्यादातर डेटा उसी से लिया गया है, उन्हीं जर्नलिस्ट से लिया गया है। उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के इस स्ट्राइक के नतीजे में तकरीबन 40 अफगान दहशतगर्द, 46 दहशतगर्द वो मारे गए हैं। और ये वो फिगर है जो कि गिना गया है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको इस चीज का अंदाजा है कि जब फजाई कार्रवाई की जाती है, जब हवा से वार किया जाता है, तो किस तरह से दहशतगर्द अनासिर का क्या हाल होता है और किस तरह से वो हवा में उड़ा करते हैं। कईयों के यही नहीं पता होता कि बाकियात कहाँ है, यही नहीं पता होता कि उनकी शनाख्ती नहीं हो रही होती। तो ये वो 46 का वो फिगर है जो कि इस वक्त गिना गया है और बताया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स, ड्रोन्स और पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है इसको सर अंजाम दिया गया। और एक इतनी बड़ी तादाद के अंदर अफगान दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी जमात को जो है वो मार गिराया गया। इसके अलावा नाज़रीन, एक स्ट्राइक तो हुई, उस स्ट्राइक के बाद क्या होता है कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज जो हैं वो ग्राउंड पे उतरते हैं, वो मैदान में उतरते हैं और उस इलाके को, उस एरिया को अपने घेरे में ले लेते हैं। उस इलाके को घेरे में लेने के बाद वो दहशतगर्द जो बाकी बचे थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। उन भागते हुए दहशतगर्दों को, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं, उनको भी मार गिराते हैं और उनके खिलाफ भी मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, यहां पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दहशतगर्द जो हैं उनके 2 ग्रोहों के अंदर एक जंग तो चल ही रही है, एक लड़ाई तो चल ही रही है। वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है और ये कह रहे हैं कि आप हमें मरवा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमें मरवा रहे हैं। दूसरी जानिब टीटीपी का एक कमांडर है, उसकी एक ऑडियो सामने आई है जिसमें उसने ये अपने कारकुनान को, जिसने अपने सिपाहियों को, उन दहशतगर्दों को, उन लोगों को जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये हिदायत जारी की है कि आपने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे उस तरह से डाटा कम्युनिकेट नहीं करना, आपने हमारी डेथ्स की जो तादाद है वो नहीं बतानी, हमारे कितने लोग मारे गए वो नहीं बतानी। और हत्ता कि यहां तक उसने हिदायत अपने लोगों को दी हैं कि आपने पाक अफगान बॉर्डर पे मौजूद अपने जो इनके दहशतगर्द हैं, जो कि ख्वारिज हैं, उनकी लाशें भी नहीं उठानी। और क्यों, इसकी वजह क्या है कि उसका कहना यह है कि पहले ही हमारा मोरल डाउन है, हमारे जो लोग हैं वो हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त किए जाने वाला ऑपरेशन जो है वो नहायत ही सख्त नौयत का ऑपरेशन है। और इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस ना आओ देख रही हैं, ना ताओ देख रही हैं। जो भी ख्वारिज में से कोई बंदा भी इनके सामने आ रहा है वो मारा जा रहा है। और यहां तक उसने बात कह दी है कि आपने अफगान बॉर्डर से लाशें भी नहीं उठानी।
یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ناظرین اکرام کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے کہ ان میں اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے. ایک تو ان کی ہمت پست ہو چکی ہے، ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں. دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خارج کے دہشت گردوں کے، یہ ان کے اپنے کمانڈرز کا، دہشت گردوں کے اپنے کمانڈرز کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے بندے وہ لاشیں اٹھانے جائیں گے تو امید یہ نہیں کی جا سکتی کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ جب یہ جائیں گے تو پھر سے سٹرائک ہوگی، پھر سے پاکستان کی فوجیں ماریں گی، پھر سے آپریشن کیا جائے گا اور پھر سے ہمارے لوگ مارے جائیں گے، تو ہم وہ لاشیں بھی نہیں اٹھائیں گے. ناظرین اکرام، پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری سرزمین ہے، اور یہ قوم ہماری اپنی قوم ہے، یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے. نہ صرف ہمارا بلکہ وہ لوگ جن کا تعلق افغانستان سے ہے، افغان مہاجرین، ان کا بھی یہ کہنا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں اور حکومتی حکمت عملی اور حکومتی پالیسی کے مطابق ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، دہشت گرد ہے یا کسی جرم کے اندر ملوث پایا جاتا ہے، تو پاکستان کی ریاست کا حق ہے، پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے اور پاکستان کے تحفظ کو، پاکستان کی عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.